हिमायो पड़ो पहाड़ ठंडा बगजी बुग्याल हिमायो पड़ो पहाड़ बगजी गफुले छो हिमा तेर रंगीला फूलो खिली क्या बगजी धारा छो हिमा बगजी में रंगत आरोप क्यों पड़ी पहाड़ वाहिमो डाटी काटो यो पड़ी गछ ठंडी हवा लगे हिमो आगर चलेली सरबट हम लगा बगजी बुग्या ओ होय हिमो आगर चलेली सारे पटा हम बुझी बगजी बुग्याल हिमायो पड़ी पहाड़ बगजी का बुग्याल उत्तराखंड में पीक विंटर्स में कैंपिंग एट अ हाइट ऑफ 10,000 फीट आसान तो नहीं है, बट देन यू विल नेवर नो योर लिमिट्स अनलेस यू पुश योरसेल्फ टू देम। हाँ, निकल चुका हूँ यहाँ से। अभी 2.5-3 घंटे की तो ड्राइव है, फिर उसके बाद ट्रैक है। नहीं, नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ पे। कल आ जाएंगे यार। कुल्फी तो जम जाएगी, बट हाँ, कपड़े रख लिए हैं यार। क्यों? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो आके बताता हूँ क्यों। जहां हिमालयाज में इतने सारे विंटर ट्रैक्स हैं, वहां मैंने चुना बगजी बुग्याल। क्यों? वेल, फॉर स्टार्टर्स, एक तो ये ट्रैक अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है, और यहाँ के डीप वर्जिन फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल रिमोट विलेजेस एंड द माइंड नंबिंग व्यूज फ्रॉम द कैंप साइट मेक दिस ट्रैक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्पेशल। सो बगजी बुग्याल एक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का ट्रैक है। इसका लिटरल मीनिंग है मेडोज ऑफ टाइगर्स, और ये पड़ता है 10,600 फीट की हाइट पे उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट में। कोई भी हिमालयाज का ट्रैक इनकम्प्लीट होता है विदाउट इट्स शेयर ऑफ लोकल स्टोरीज एंड लेजेंड्स। ऐसा माना जाता है कि करीब 60-70 साल पहले तक इस एरिया में बहुत सारे बाघ हुआ करते थे, जिसकी वजह से नीचे के गांव वाले यहाँ ऊपर अपनी भेड़ बकरियां चराने नहीं जाते थे, और इन्हीं लोगों ने इस जगह को नाम दिया था बगजी बुग्याल। अब टाइगर्स तो यहाँ नहीं रहे, पर इस जगह की रिमोटनेस इसे एक इनवाइटिंग ट्रेकिंग ऑप्शन बना देती है। ये ट्रैक स्टार्ट होता है घेस विलेज से, जो देहरादून से 8-9 घंटे की दूरी पे पड़ता है। अगर आप ये ट्रैक किसी एजेंसी जैसे कि इंडिया हाइक्स या ट्रैक द हिमालयाज के साथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट नाइट वो यहीं पे रुकवाते हैं। मैं ऑलरेडी ग्वालधाम में रुका हुआ था, जो यहाँ से 2.5-3 घंटे की दूरी पे है, तो हम सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पहुंच गए, इसीलिए आज ही ये ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा नाश्ता और गांव एक्सप्लोरेशन। अब पहली बाजी तो अपने हाथ नहीं लगी, तो अपनी किस्मत आजमाने और खुद की थोड़ी सी बैंड बजवाने आगे चलते हैं। बट कितना भी टफ एक्सपीडिशन हो, बस 3 चीजें चाहिए: छोटे छोटे कदम, लंबी लंबी सांसें और थोड़ी सी मस्ती। बस ये साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी कट जाता है। करीब 1 घंटे के बाद हम पहुंचे सरमता गांव। ये एक हाई माउंटेन विलेज है, जहां से पूरी पिंडर वैली का एकदम एंडलेस व्यू दिखता है, और आपके पीछे होती हैं ऑल द माइटी हिमालयन पीक्स। पिछले 1 घंटे में जितना मैं इस ट्रैक के विजुअल से इंप्रेस हो रहा था, शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा मेरी होस्ट और इस ट्रैक की कंपेनियन मीता से। Meeta was born and brought up in Mumbai, but has always felt the lure of the mountains calling out to her. कई साल उत्तराखंड में ट्रैवल करने के बाद फाइनली शी मूव टू ग्वालधाम, जहां अब वो एक होम स्टे चलाती हैं और ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस भी लीड करती हैं। ले चलो प्लीज।
मम्मी की याद आ रही है तुम्हें? मुझे त्रिदीवा की याद आ रही है। So 10-15 years back, नीता, अगर आपको किसी ने बोला होता that one day you'd be living in the mountains and leading trekking expedition, I'm sure you wouldn't have believed. See, I just knew it, okay? I knew for a very, very long time that I would be living in the mountains. Doing trekking or leading treks was not, I don't think I thought that much, but I knew that I would be working with Mother Nature somehow, you know, whether it be just whatever, something to do with Mother Nature. I just knew it. Seriously, if that's the case, then kudos to you. Seriously. Meeta has inspired me in so many ways. And more than anything, all I wish for is to be as fit as her when I turn 50. और यही सब inspirations हैं that really keep me going, both on treks as well as in life. सरबता से और 2.5 घंटे चढ़ने के बाद आता है देवली खेती और यहाँ से ट्रैक सही मायने में विंटर ट्रैक लगने लगता है। बहुत लोग एक रात कैंप यहीं देवली खेती में ही करते हैं और अगले दिन आगे बढ़ते हैं बगजी बुग्याल की तरफ। यहाँ से कम 2.5-3 घंटे का ट्रैक और बचा था, लेकिन इन सीनिक विस्टाज ने खुशी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी थी। तो इसी स्पिरिट के साथ वी कंटिन्यूड अहेड फॉर आवर फाइनल स्ट्रेच ऑफ द डे। Views from the campsite is a sight to behold. माउंट त्रिशूल, नंदा घुंटी, चौखंबा, देवटोली, मेघटोली जैसी इतनी सारी पीक्स यहाँ से एकदम करीब दिखती हैं। और जैसे जैसे सनसेट होने लगता है, रंगों का एक ऐसा जादू छा जाता है कि दिल करे कि बस इन पलों को कहीं समेट के रख लो। दिसंबर से फरवरी के महीनों में यहाँ रात का टेम्परेचर -5 से -10 तक जाता है। इसीलिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ हेवी वार्म क्लोथिंग, वुलन कैप्स, ग्लव्स, सॉक्स, अ गुड क्वालिटी टेंट एंड अ स्लीपिंग बैग आर अ मस्ट। Okay, people. As much as I love this place, but it's freaking cold. I think I'm wearing every single piece of clothing that I have. बोला भी नहीं जा रहा है। 1 thermal, 3 sweatshirts, 1 jacket, 2 bottoms, 2 pairs of socks, and then 2 sleeping bags. अगर बचे तो कल मिलते हैं। Until then, keep on traveling.
मौसम में सुबह सुबह चाय ना मिले तो क्या ही होगा, अपना कुल्फी जम जाएगी। I wish मैं राइटर होता, because I just don't have words to do justice to this place. तो एक काम करते हैं, मैं व्यूज एंजॉय कर लेता हूँ और आप बर्फ। तो इस रिवॉर्डिंग और इक्वली टायरिंग ट्रैक के बाद हम वापस आ गए ग्वालदाम में मीता के घर, एंड दिस माउंटेन होम इज कॉल्ड त्रिदीवा. Located in a non-touristy part of Uttarakhand with majestic views of the mountains and forest in our backyard, the place is much more than what I imagined. एक और दिन, एक और चाय एंड दिस व्यू यार. तो आज का प्लान है नथिंग. द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, लिटरली नथिंग. 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Where your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Where your bones are the earth and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Where your bones are the earth and they sing with the mountains. Why would you look outside yourself when you have all of
outside yourself when you have all of the world? Why would you look outside yourself when you have all of the world Why inside? would you look outside yourself when you have all of the world Said, why would you look outside yourself when you have all of the world Why would inside? you look outside yourself when you have Hey, you want to bake a cake? Yeah. You want to bake a cake? Sure. Huh? Ayo, go, come, cake बनाएंगे, come. So what are we making? We are baking a zucchini cake. Zucchini cake. Wow, यार. आ जाओ इसको ग्रेट करो फिर. Oh, अच्छा. कुछ काम करो. Okay. When in Tridiva, feel at home. और feel at home मतलब काम भी करना पड़ता है, समझे? This is so moist, Meeta. I think I did a good job. It's all this little mind
क्यों आया था मैं यहाँ, शायद खुद भी नहीं जानता। बट अब जो घर से निकला था तो बस एक चीज सोची थी कि इस बार ना भागना नहीं है। कहीं रुके अंगड़ाई लेने के लिए तो कहीं बस चाय पीने के लिए। कभी इन वादियों से बातें दो चार हुई और कभी बस यूं ही। हिमालयाज इतने बड़े हैं कि हम चाह के भी इनको कवर नहीं कर सकते। सो व्हाट्स द रश? Shouldn't travel be about taking the time to explore a destination thoroughly and connecting with it? और शायद थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगे, but the beauty of slow travel is that it actually allows you to experience more, taste more, smell more and ultimately feel more. पिछले कुछ दिनों में कुछ ना करके भी बहुत कुछ किया। कभी ऐसे नज़ारों के साथ कुछ पकाया और कभी नए रास्तों पे खुद को पाया। कुछ पुरानी कहानियां सुनी और कुछ नई कहानियां बुनी। कभी नए दोस्त बनाए और कभी बस खुद से ही एक नई दोस्ती कराए। और धीरे धीरे ही सही ये समझ में आया that this is what it means to untravel the Himalayas.